ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 20 सितंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम युग पर भगवान आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, अर्थात सेवा करने। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान के समान खुदाई खिदमतगार बनना है। जैसे कि हम नॉर्मल में देखते हैं, हम भगवान को कहीं भी याद करते हैं, किसी भी क्षण याद करते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। भगवान जो है वो इतने निरहंकारी हैं कि बच्चों को कहते हैं मैं तुम्हारा खिदमतगार हूँ। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें भी निरहंकारी बनना है, और संगम युग पर जैसे भगवान तुम्हारी सेवा करने आते हैं ऐसे तुम्हें भी सभी की खिदमत करनी है, मतलब सभी को सत्य राह बतानी है, सबकी खिदमत करनी है, अर्थात मनसा वाचा करना। ऐसे नहीं है कि किसी की सिर्फ कर्मना से सेवा करनी है, मनसा सेवा भी होती है। मनसा खिदमत करना मतलब सबको शुभ वाइब्रेशन फैलाना, प्रकृति में भी शुभ वाइब्रेशन देना। वाचा सेवा जैसे कि शुभ बोलना, सबको मोटिवेट करने वाले बोलना। आज का प्रश्न है, ये पुरुषोत्तम संगम युगी सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर है, इसी समय तुम बच्चे, स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। ये संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस संगम युग पर ही तुम बच्चों के लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इस समय सबकी सद्गति होती है। तो कहा कि ये पुरुषोत्तम संगम युग सबसे सुहावना और कल्याणकारी कैसे है? तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो समय है ना, तुम बच्चे, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, इसमें कोई भी क्राइटेरिया अलग अलग नहीं है। सभी उत्तम पुरुष बनते हैं, मतलब सभी एलिवेटेड बनते हैं, सभी देवी देवताई गुण धारण करते हैं। और फिर ये जो समय है ना, ये कलयुग के अंत का समय है और सतयुग के स्टार्टिंग का। तो बीच का जो समय उसको संगम युग कहा जाता है। तो अभी भगवान हमारे लिए यूनिवर्सिटी खोलते हैं, ईश्वरी यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारे अंदर दैवी संस्कार आते हैं और यही टाइम पर सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद भगवान की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। तो ये जो अभी का समय है ना, कहते हैं ना कलयुग है, तो रावण राज्य है, इसमें हमको बहुत संभल के रहना है। और बाबा कह रहे हैं कि भगवान की बात माननी, देवताई गुण धारण करने हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, मतलब हम दुनिया में तो रह रहे हैं, चारों तरफ के वातावरण में रह रहे हैं, पर जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी साफ रहता है, उसमें कोई भी दाग नहीं आता, तो हमें वैसे ही बनना है। सेकेंड पॉइंट है, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती है और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो बाबा कह रहे इस वैरायटी लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बचाने वाली आत्मा जो है ना, वो निर्लेप नहीं है। हम कहते हैं ना कि जैसे पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप शरीर पुण्य शरीर थोड़ी ना कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आत्मा में दाग लगते हैं, आत्मा ही अपवित्र होती है, क्योंकि शरीर आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं जो आत्मा है ना, उसी में सारी पावर होती है और उसी को हमें पावरफुल रखना, उसी को हमें पवित्र रखना है। इस राज को समझकर अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने, कोई भी बुरे कर्म नहीं करने। आज का वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। भगवान के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। विस्तार है, अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने के व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं,
ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज़ है, मेरी नहीं। लेकिन जो भगवान के संस्कार है, बाप के संस्कार है, वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वो संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। आज का स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी है। जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजानों के अधिकारी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।